नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं संजय शर्मा, जमुई जिला ब्यूरो। रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर दो मजदूर काम कर रहे थे जो डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे थे, जिसका एक का नाम गुड्डू है जिसने बताया, और दूसरा नीरज जो माली जात का है और झाझा कचहरी के पास उसका घर है। कहा जा रहा है कि रंग डेंटिंग पेंटिंग करते समय उसकी चूक हुई और वो 1 लाख वोल्टेज का तार जो गुजरता है वहाँ से उसे करंट लगा और वो ऊपर से गिर के ट्रेन की बोगी, जो मालगाड़ी की बोगी थी, उस पर गिरा। उसके बाद वो उसे नीचे उतारा गया और फिर उसे प्लेटफार्म पर लाया गया। एक झाझा बाजार के युवक ने देखा, पहचाना कि लड़का मेरे मोहल्ले का है, उसे उठा करके रेफर अस्पताल लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे 80% जला हुआ पाया और उसे जमुई रेफर कर दिया गया। सेफ्टी की क्या व्यवस्था थी रेलवे की, ये सोचने वाली बात है कि जब मजदूर काम करेंगे और करंट जारी रहेगा तो कोई ना कोई अनहोनी होनी है। तो निश्चित तौर पर जिसने भी ये काम कराया उसे सेफ्टी का ध्यान नहीं रख करके मजदूर को काल के गाल में झोंकने का काम करने की कोशिश की। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाझा से। नीचे से हम आए, देखे वहाँ मालगाड़ी पे गिरा हुआ है। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो कोई आदमी सब कैमरा लेके वीडियो बना रहा था। एक भी आदमी रेलवे में नहीं था कि आके सपोर्ट करे। लोहा का एगो सीढ़ी था, वजनदार सीढ़ी हम लोग को ठेकेदार दिया हुआ है। वो सीढ़ी को अकेला एक आदमी नहीं उठा पा रहा। 2 आदमी, कोई आदमी यानी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। उसका पैंट जल रहा, आग लग रहा था, धुआं पूरा बॉडी में आग लग रही थी। हाँ, उसका पैंट पूरा जल गया था। काम जो ठेका का मिला किसके द्वारा मिला है? पंकज ठेकेदार है। कहाँ का है पंकज ठेकेदार? सब बेगूसराय का। कहाँ बेगूसराय का। उसने क्या सेफ्टी का इंतजाम कर? कोई सेफ्टी नहीं दिया है वो। कितने दिन दिहाड़ी की बात कर रहे थे? कितने दिन से कर रहे थे आप लोग? ये कितना प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिल रही थी? प्रतिदिन हमको 550 मिल रहा है। और सेफ्टी का क्या व्यवस्था दिया? कोई व्यवस्था नहीं दिया था। अच्छा, जब नीरज जी जो पेंटिंग कर रहे थे, क्या क्या कुछ पहने हुए था वो सेफ्टी के लेकर? सेफ्टी के लिए कुछ देवे नहीं किया सर। कभी वो ऊपर चढ़ के कर रहा है, कभी हम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो जला है ये किसका दोस्त? ये मतलब जैसे होता है कि हाइट का काम है तो सरकार जैसे समझ उसके पास होता है, समझदारी होता है, तब पहले से देता है। हर वर्कर में कोई देती है, चमड़े का सब कुछ मिलता है कि लटक के करो, ये ऑक्सीलो बचाव के लिए तुम्हारा रहेगा। सेफ्टी कुछ नहीं था। LPM चढ़ के हम लोग काम कर रहे थे। तुम जो काम कर रहे हो ठेकेदार से डायरेक्ट तुम्हारी बात हुई थी या किसी बिचौलिए के द्वारा बात हुई थी? नहीं, हम मतलब कोई हमको बात करवाया है। क्या नाम बताया ठेकेदार का? पंकज ठेकेदार। कहाँ का है? बेगूसराय का। हाँ। अच्छा, जो हुआ घायल, कितने बजे की घटना है? ये लंच के बाद का बात है। लंच की बात है। तो फिर यहाँ पे आए, आप ही लेकर आए थे? हाँ, साथ में आए हम लोग लेके वहाँ से। वहाँ तो कोई उठा नहीं पा रहा था। उठाने का कहाँ घर है तुम्हारा? यही हुआ पुरानी बाजार। कहाँ? गंगापुरा? नहीं, पुरानी बाजार यही। मस्जिद के पास। जो घायल हुआ उसका क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। क्या, कहाँ घर उनका? उनका भी वहीं है, कचहरी के पास। तुम लोग दोनों मिलकर साथ में काम करते हो डेंटिंग पे? आप लोग कितने लोग काम कर रहे थे? 5 लोग कर रहे थे। 5 लोग। यहाँ भी है, वो एक वहाँ भी बैठा है। क्या नाम है? क्या नाम है साहब का? हमारा आशीष कुमार। आशीष कुमार। कैसे क्या घटना हुआ देखे हैं? जी, हम पुल का ऊपर में थे और जब पड़ाक आवाज़ किया तो देखे कि मतलब एक आदमी हमारा मतलब गिर गया। वो जो मालगाड़ी था। वो डेंटिंग पेंटिंग कहाँ पर कैसे कर रहा था? प्लेटफार्म के ऊपर कर रहा था या मतलब बोगी के ऊपर चढ़े कर रहा था? किधर कर रहा कैसे कर रहा? नहीं, वही पोल को मतलब वो कर रहा था। उसको पोल के ही मतलब जिम्मेवारी दिया गया था कि इस पोल आपको करना है, जिसमें बिजली चल रही थी। हाँ, बिजली ऊपर में थी, तार थी ऊपर में। तो आप लोग बिजली जो जब चल रही थी इसको होल्ड बंद करवाए थे? नहीं, सब विशेष में तो हमारा काम वहाँ नहीं था। मेरा काम ऊपर में साफ सफाइया का था। तो हम सब साफ कर रहे थे। साफ करने के बाद पेंट किया जाता है उसमें। मैंने देखा वहाँ पर जाली सब हटी हुई है। हाँ, तो उधर ही हम थे, ऊपर ब्रिज पे में हम थे। जब पड़ाक किया तो गए वहाँ पे, उसको घींच घाच के मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था रेलवे की तरफ से। किसी तरह हम लोग ही उसको प्लेटफार्म पर चढ़ाएं और चढ़ा के उसको किसी तरह यहाँ तक लेकर आए। संजय भैया, हाँ। अचानक उसका बुड़ू सट गया। उसमें 3000 का ऊपर में जो ट्रेन चलता है ऊपर जो हाँ। उसमें हल्का सा सटा भैया, उठा के बजा दिया उसको मालगाड़ी में। नीचे में? हाँ, मालगाड़ी पर पटकाया। नीचे पड़ गया तो क्लियर कहाँ नहीं था भैया। मालगाड़ी पर पटकाया के बाद नीचे उतरा। उसको नीचे उतार के 2-4 आदमी प्लेटफार्म पर रखा। हम उधर से कौन गाड़ी आया था, हम उतरे उधर से। कौन बोला कौन है, देखो रे मोहन, जाके देखते हैं तो सही। पुरानी बाजार का माली है, अनिल माली बताया। अनिल नाम है इसका? अनिल माली नाम बताया भैया। उसको उठाया तो गोदी में तो 2-4 आदमी और था भैया। मदद किया, सपोर्ट किया हमको भैया। हम भैया टोटो पर सोची उसको बैठा दिए, यहाँ पर भेजने का काम किए। बाद में उसका माँ आया, उसके माँ को उठाकर फिर यहाँ उठाकर लाने का काम किया हम। बहुत अच्छा काम किया तुमने। बहुत इतने % है कि भगवान भोलेनाथ से चाहेंगे सोच मत हो जाए। देखिए उस वार्ड के वार्ड कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए क्या स्थिति है इसकी? बताएंगे। बहुत गंभीर मामला है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? ये रेल प्रशासन के बहुत लापरवाही हुई है, कारण ये इतना बड़ा घटना हुआ है। हाँ जी।
अभी स्थिति क्या है? सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाने का कारण, जब मान लीजिए ठीक है कोई भी ठेकेदार काम लिए सेफ्टी बेल्ट देना चाहिए था, सेफ्टी बेल्ट भी नहीं दिए उसको। इसी कारण ये घटना हुई। हाँ, इतना बड़ा घटना उसी कारण हुआ। अभी उसे जमुई रेफर कर दिया गया। जमुई रेफर कर दिए, अभी भेज दिए, अब वहाँ से कहाँ भेजते देखिए। रुकिए भाई, रुकिए एक मिनट। देखिए किस तरह व्यक्ति जो है बिल्कुल जल चुका है। शायद ये जाली हटाते हुए ही वो हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया और मजदूर अभी हॉस्पिटल ले जाया गया। मालूम नहीं क्या स्थिति है। यह है झाझा का रेलवे प्लेटफॉर्म। देखिए इस समय मौजूद हूँ झाझा रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहाँ पर बताया गया कि एक मजदूर की मृत्यु इस गाड़ी पर चढ़ के वो कुछ काम कर रहा, सफाई कर रहा था या रंग रोगन कर रहा था, मालूम नहीं। वो अत्यधिक मात्रा में जल गया है और उसे उठा करके सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये कपड़ा आप जो देख रहे हैं काला रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये उसी का जला हुआ कपड़ा है। ये देखिए जले हुए कपड़े भी यहाँ पर गिरे हुए हैं, कुछ उसी मृतक के कपड़े हैं जो जले हुए हैं। एक पेशेंट आया है, नीरज मालकार करके आया था, जो कि 28 साल का था। उसका लगभग 80% बर्न था, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोल्ट का उसको करंट लगा है, जिसके कारण उसका सारे मतलब फेस छोड़ के ऑल ओवर बॉडी बर्न है, लगभग 80 to 90% बर्न है। अभी उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो यहाँ पे बन सकता है वो हमने किया है। उसके बाद अभी जस्ट उसको बर्न वार्ड सदर में भेजा है, रेफर किया है। तो अब उसको आईसीयू का ज़रूरत है, इसलिए मैं। स्थिति क्या है सर पेशेंट की? स्थिति तो अभी काफ़ी गंभीर है उसकी, 80% बर्न है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। 48 आवर इसका बहुत क्रिटिकल होता है, जिसमें कि हायर एंटीबायोटिक वगैरह चलता है। और प्लस इसमें मेनली है कि फ्लूइड लगभग वही मान के चलिए 19 लीटर फ्लूइड इसको 24 घंटे में पड़ेगा। अभी फर्स्ट 6 आवर में इसका वही अप्रोक्स 10 लीटर फ्लूइड जो है पहले 6 घंटे में पड़ेगा, बाद बाकी उसका जो रेस्ट फ्लूइड है वो आगे वहाँ। सर जानकारी मिल पाई है कि कैसे जला है ये तो बता तो रहा था कि 1 लाख वोल्ट से पेंट करने के दौरान ही ये जला है। ठीक है सर, शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर कुमार राज। सरकारी एम्बुलेंस उसे लेके गई है। सरकारी एम्बुलेंस। कैसी स्थिति सरकारी एम्बुलेंस की? एक बार तो मरीज ऐसे ही बिना तेल के रह गए थे। ये तो एम्बुलेंस वाला है।